में अभी सभी दरबारियों से पूछा था ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने प्रजा को गुड मॉर्निंग। ये मिंटू कुमार की आज की मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा राज करता था और राजा से उस गांव के प्रजा, उस राज्य की प्रजा कोई भी खुश नहीं था। ये बात राजा को पता चला तो राजा बहुत चिंतित हुआ, आखिर क्या किया जाए कि प्रजा हमसे खुश हो जाए। तो ये दरबार में अभी सभी दरबारियों से पूछा था ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने प्रजा को खुश कर सके। तो उसमें निर्णय लिया गया कि राजा स्वयं से राज्य का भ्रमण करके देखेंगे कि लोगों को क्या समस्याओं को दूर दूर करेंगे जिससे कि प्रजा लोग खुश हो। तो राजा निश्चय किया कल से मैं राज्य में भ्रमण करूंगा। सुबह 5 बजे निकल गया और निकलने के बाद राजा को पैदल चलने का आदत तो था नहीं और वो पैदल आम इंसान बन के जा रहे थे। जो रास्ता था राजा जहाँ आते जाते रहते थे वहाँ ही खाली बनाया गया था और किधरों नहीं बनाया गया था, जैसे कि जैसे बोल्डर वाला स्थिति था, मतलब कि कच्चा रोड था, जिससे राजा को चलने में और अधिक परेशानी हो रहा था। राजा बहुत थक गया, इतना परेशान हो गया, इतना वो थक गया कि अब एक डेग आगे रखना उसके मुश्किल हो रहा था। तो एक गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद वहां निश्चय किया कि इसी गांव में आज मैं डेरा डालूंगा, यहाँ पे विश्राम करूंगा। जब राजा वहां पर डेरा डाला, वहां विश्राम करने की योजना बनाई, तो वहां पर सभी दरबारी लोग के साथ दरबार लगा। दरबार में यह डिसीजन लिया गया कि राजा बोला कि इस राज्य में सबसे मुख्य जरूरत है रोड, परिवहन। यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को बहुत तकलीफ में रहते हैं। ऐसा करो कि चमड़ा के रोड पूरे राज्य में चमड़ा का रोड बना दिया जाए। ये बात सुनकर कोई भी ग्रामवासी या दरबारी कोई खुश नहीं हुआ। और राजा सोचा कि मैं सभी लोगों के लिए इतना अच्छा योजना लाया हूँ कि सारा राज्य में चमड़ा का रोड बना दिया जाए, फिर भी कोई दरबारी या ग्रामवासी खुश नहीं हो रहा है, ऐसा क्या किया। तो बहुत पूछने के बाद एक दरबारी बोला कि महाराज, आपने तो निर्णय बढ़िया लिया है, बट लेकिन चमड़ा का रोड बनाने के लिए कितना सा जानवर का मांस लगेगा, से आपको चमड़ा लगेगा, से हमको पता ही नहीं है। कितना जानवर का निहत्थे मारना पड़ेगा, ये कौन करेगा, और इसमें वो बहुत सा आय राज्य का खर्च होगा। इसके बदले अगर आप चाहें तो आप अपने लिए एक चमड़ा का जूता लें, जिसके चलते आपको आसानी होगा चलने में, आपको परेशानी नहीं होगा, और भी लोगों का चमड़ा का जूता बनवा दिया जाए जिससे लोगों, और जिससे जो धन बचेगा, जो उसमें धन बचता, जो मूलभूत जरूरतें लोगों के हमारे हमारे राज्य में, उन लोगों को उस धन से मदद किया जाए तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा खुश हो। एक तो पहला बात है कि हम जानवर को मारेंगे तो उसे रोड बनाएंगे। दूसरी बात है कि उन लोग किसको रोड की ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, किसको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पूर्ण करेंगे। इसलिए मदद करने के लिए आपको नज़रिया का दृष्टिकोण समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दृष्टिकोण नहीं समझते हैं किसी को मदद करने के लिए, किसी को आवश्यकता नहीं है एरोप्लेन से घूमना, आप उसको आवश्यकता है अपने पेट भरने के लिए, आप उसको एरोप्लेन से घुमा रहे हैं, तो उसको क्या क्या लाभ है, खुश हो। लोगों की भलाई करने के लिए उनका दृष्टिकोण समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको क्या ज़रूरतें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ कर पाते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर आप किसी और को मदद करते हैं, किसी और को कुछ करना चाहते हैं, तो आपके साथ वो घटना घटेगी। अगर इसी प्रकार से और भी मोटिवेशन सुनना पसंद करते हैं तो इस पेज को जरूर से ज़रूर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।